आस्था का महापर्व छठ 17 तारीख से ही शुरू हो चुका है। नहाय खाए के बाद खरना और फिर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के समय सुबह सुबह घाट पर जाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात ही पारण करती हैं। उसके बाद इस पर्व की समाप्ति हो जाती है। बिहार से शुरू होकर के पूर्वांचल की माटी से होते हुए यह पर्व आज भारत के कोने कोने में पहुंच चुका है। वहीं इसकी हनक धमक और कहीं ना कहीं पूर्वांचल की माटी की जो महक और सुगंध है वह विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। ऐसे में इसी माटी से निकली हुई, इस धरती से, वृक्ष नगरी की धरती से निकली हुई एक खुशबू जिसका नाम अनन्या सिंह है, जिसने अपनी लोक आस्था के पर्व को तो कहीं आगे पहुंचाया ही, वहीं लोक आस्था से जुड़े हुए, लोक गीतों से जुड़े हुए अपने भोजपुरी के माध्यम से जिस तरह से अपनी अलख बिखेरी है, इसकी भी सुगंध कहीं ना कहीं भारत के कोने कोने में निश्चित रूप से गूंज रही है। हमारे साथ अनन्या मौजूद है और एनबीटी ऑनलाइन से बातचीत करने के लिए आज हम इनके पास पहुंचे हुए हैं। क्योंकि आस्था का महापर्व छठ शुरू हो चुका है, ऐसे में इसको लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह के गीत इन्होंने तैयार कर रखे हैं, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अनन्या, सबसे पहले तो आपका हमारे नवभारत टाइम्स एनबीटी ऑनलाइन पर स्वागत है और हम यह जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी इस माटी की, पूर्वांचल की धरोहर को सहेजते हुए, इस पूर्वांचल की एक मीठी भाषा को आपने अपने गीतों के माध्यम से भारत के कोने कोने सहित अब धीरे धीरे तो हमको लगता है आपकी गूंज कहीं ना कहीं विदेशों में भी सुनी जा रही है। जिस तरह से आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो जिस तरह आप त्यौहार का समय है और छठ जिसकी सुगंध अब पूरे विश्व में भी पहुंच चुकी है, यहाँ की माटी की खुशबू पूरे विश्व में पहुंच चुकी है, तो उसके संबंधित गीतों को आप जिस तरह से, चूंकि छठ का पर्व आते ही एक सुरीली आवाज़ गूंजने लगती है। सर पुराने समय में शारदा सिन्हा रही और आज के समय में मान लिया अवस्थी और कल्पना के जो गीत गूंजते रहे हैं छठ, उसको सुनने के बाद अपने आप एक अलग सी अनुभूति पैदा होती है। तो किस तरह से आपने तैयारी कर रखी है और क्या क्या आपके पास, आपके पिटारे में जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, मुझे अपने इस खास कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और बात छठ की हो या फिर हमारे लोक परंपरा किसी भी पर्व की हो, है आस्था की बात हर जगह जुड़ी है। और आस्था यानी कि ईश्वर की आराधना, और ईश्वर की आराधना चाहे किसी भी भाषा में हो उसको सराहना ज़रूरी है। और हमारी भाषा की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, तो जाहिर है कि बचपन से ही जो भाषा हम बोलते आए हैं, सीखते आए हैं, वो हमारी माँ के समान है और माँ को पूजना हमारा धर्म है। तो छठ का जो पर्व है वो एक ऐसा एहसास है, पर्व से भी पहले वो एक एहसास है और एक ऐसा पर्व जो पूरे परिवार को जोड़ के रखता है और इस एकता के साथ पूरा परिवार जो है इस पर्व को मनाता है, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। अभी मतलब मैं इस बार तो मैं मुंबई में मैं छठ करने जाऊंगी, वहाँ पे मेरा कार्यक्रम है, वरना ऑस्ट्रेलिया से लेके अफ्रीका जहाँ भी यहाँ के लोग वहाँ गए हैं, वहाँ पे वो लोग इस पर्व को मना रहे हैं और अपना जो धरोहर है उसको लेके चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विदेशों में भी रह के लोग इस तरह से छठ कर रहे हैं। तो अनन्या, चूंकि भोजपुरी की माटी से बहुत सी गायिकाएं भी निकली हैं जिन्होंने अपने सुर को कहीं ना कहीं वैश्विक फलक पर भी पहुंचाया है और आप भी उसी कड़ी को, उस धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके पिटारे में छठ मैया को लेकर के किस तरह के सुरीले गीत हैं, कुछ गुनगुनाना चाहेंगे हमारे समय के माध्यम से? बहुत सारे गीत हैं, मैं उसमें से कुछ थोड़े बहुत दो लाइन सुनाती हूँ, क्योंकि गीतों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ जो चुनिंदा हो और एक पारंपरिक वाला भी सुनाइएगा जो कहीं ना कहीं। पहले पारंपरिक ही सुना देती हूँ, उसके बाद आगे कुछ और सुनाएंगे। कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, कैसे पिया छठ होला, कैसन बरत होला, देहाता तू हमके बताए हो, देहाता तू हमके बताए हो, अरे काच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए, अरे केरवा जे फरेला घवध से, ओह पर सुगा में डराए,
ओह पर सुगा में डराय मर बूझे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय। बहुत शानदार अनन्या। और कुछ आपके पिता ने जो अभी लोग नए नए गीत अभी आपके भी मैंने देखा कि यूट्यूब के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जो आप प्रसारित हो रहे हैं, क्या कुछ नया आपने अभी तैयार किया है छठ मैया को लेकर? जी जी, दरअसल मेरा इस बार दो गीत आया है छठ पे। तो एक बहुत ही वायरल बॉलीवुड सिंगर हैं अमरजीत जैकर, जो कि अभी कई सारी मूवीज में गा रहे हैं, उनके साथ एक गाना आया है, उनके चैनल के लिए था। और एक मेरा गीत है, तो जो उनके साथ था उसमें तमाम गीत हैं और हमने पूरे छठ को उसमें डिस्क्राइब किया है पूरे 4 दिनों में। और अभी फिलहाल जो मैं अपने चैनल से गाई हूँ, मैं वो एक गीत ज़रूर सुनाती हूँ आपको। गावे हमर माई छठी भूखल बाड़ी छठी बरत करताड़ी हो। गावे हमर माई छठी भूखल बाड़ी छठी बरत करताड़ी हो। कृपा बनौले रही हा छठी मैया माई कोसी भरताड़ी हो। कृपा बनौले रही हा सूरज देव माई कोसी भरताड़ी हो। अपना ला कुछो नाही मांगे हमर माई बेटा बेटी खातिर खाली चाहेली भलाई। अपना ला कुछो नाही मांगे हमर माई बेटा बेटी खातिर खाली चाहेली भलाई। सरधा के दिया ना जरौली बाड़ी दौरा सजौली बाड़ी हो। सरधा के दिया ना जरौली बाड़ी दौरा सजौली बाड़ी हो। रही हा छठी मैया माई कोसी भरताड़ी हो। कृपा बनौले रही हा सूरज देव माई कोसी भरताड़ी हो। माई कोसी भरताड़ी हो। माई कोसी भरताड़ी हो। जय छठी मैया। बहुत सुंदर, बहुत शानदार आपकी प्रस्तुति रही। और अनन्या, कुछ और नया कुछ आपके पास हो जो उसको भी हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाया जा बिल्कुल सके? बिल्कुल, बहुत सारे गीत हैं, क्योंकि छठ का जो माहौल है, छठ पे एक से बढ़कर एक धुन भी है, बहुत अलग अलग धुन के गीत हैं। जैसे मैंने जो पहले सुनाया वो एकदम पारंपरिक धुन है, जो अभी सुनाया ये भी पारंपरिक है, पर ये उससे थोड़ा सा अलग है। ऐसे ही एक और गीत है, मैं वो भी सुनाती हूँ। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झोके। केरवा के पात पर उगेलन सूरज मन झाके झोके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोके। हमरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से केकरा लागे। तहरो जे बेटवा कवन ऐसन बेटवा से केकरा लागे। हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हे करेलो छठ बरतिया से केकरा लागे। हमरो जे बेटवा आदित्य ऐसन बेटवा से उनका लागे। हे करेनी छठ बरतिया से उनका लागे। हे करेनी छठ बरतिया से उनका लागे। एक ये धुन है जिसमें हम लोग परिवार के सभी लोगों का नाम जोड़ जोड़ के गाते हैं। और जो मेरा वाला गीत था, वो गीत एक बेटी की गुहार थी अपने माँ के लिए, क्योंकि माँ जो है वो हर साल छठ करती है। तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो छठी माता पे बने हैं, बट जो जाती है। जी,
तो एक बेटी की गुहार है इस गीत के माध्यम से कि छठी माँ, मेरी माँ के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, जो तुम्हारे में इतना, जो आप में इतनी आस्था रखती है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके सामने पूजन पाठ करती है, पानी में खड़े होके, और व्रत रहती है सिर्फ अपने परिवार के लिए, बच्चे के लिए, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ही जो है माँ से आराधना करती है, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती। तो इस पे मैंने अपना गीत बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि ये अनन्या सिंह थी, जिनकी सुरीली आवाज़ कहीं ना कहीं आज भारतवर्ष के कोने कोने में गूंज रही है। एक छोटी सी उम्र में इन्होंने एक छोटे से परिवेश से ही अपनी शुरुआत की थी और आज एक बड़े फलक पर चमकने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। जिस तरह से सूर्य छठी मैया का पर्व सूर्य का आस्था का पर्व माना जाता है, उसी तरह से कहीं ना कहीं अनन्या भी एक सूर्य की समान चमकने के लिए आतुर है। और जिस तरह से उन्होंने अपने सुमधुर आवाज़ में दर्शकों को अपने गीतों के माध्यम से कहीं ना कहीं छठ मैया के प्रति एक भाव पैदा करने की कोशिश की है, वो बहुत ही सुरीली आवाज़ के माध्यम से, और कहीं ना कहीं भोजपुरी की जो विधा रही है और जिस गायकी को लोग आज धीरे धीरे भूल चुके थे, उस पारंपरिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसकी माला पिरो करके आज कहीं ना कहीं अनन्या आगे बढ़ रही हैं और भोजपुरी की एक अलग जगाने की कोशिश कर रही हैं। जो शुद्ध भोजपुरी जिसको कहा जाता है, एक बड़ी मीठी बोली होती है, उसकी अलग जगाने की कोशिश कर रही हैं। तो इनके गीतों को आपने हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से सुना और हम इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं छठ की देना चाहते हैं। वहीं हम चाहते हैं कि आप भी छठ के त्यौहार में और बड़े हंसी खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और इस तरह से जो है अनन्या जैसे जो बच्चियां हैं वो आगे आकर के समाज में एक नया माइलस्टोन स्थापित करें। एनबीटी ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की विशेष रिपोर्ट।